अतुलित बलधामं हम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम्। अतुलित बलधामं हम शैलाभदेहं दनुजवन कृशानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम्। सकल गुण निधानम वारणानामुधीशम रघुपति प्रिय भक्तं बात जातम नमामि। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं। और आज मैं जो उपाय लेकर आया हूं यह विशेष उपाय है। और 15 जून गुरु प्रदोष व्रत पर बच्चों की जल्दी शादी के लिए माता पिता या बच्चे बस कर लें यह एक काम, करते ही तत्काल चमत्कार देखें, 100% रिश्ता पक्का होगा। प्रिय दर्शकों, यह उपाय आपने अगर कर लिया तो आपके बच्चों बच्चियों के निमित्त आपको यह उपाय करना है। और 15 जून गुरुवार को यह प्रदोष पड़ा है, जिसमें कि सभी दोषों से निवारण हो जाएगा। जितने भी बड़े से बड़े दोष होंगे, पाप होंगे, उसको कटाने का अगर कोई मौका है तो वह है गुरु प्रदोष, जो पड़ा है गुरुवार के दिन। और बच्चों की शादी के लिए तो यह विशेष अवसर होता है, जबकि गुरु प्रदोष वार पर इस उत्तम अवसर पर आप जब उपाय करते हैं बच्चों के निमित्त, कोई छोटा से छोटा उपाय भी करेंगे तो फलीभूत हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, आज तक आपने बहुत सारा उपाय किया होगा, लेकिन उसमें आपको वो फलीभूत नहीं हुआ। किंतु अगर आप यह उपाय कर लेते हैं, गुरु प्रदोष यानी गुरुवार को प्रदोष काल में भी उपाय किए जाते हैं और सुबह को भी उपाय कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सुबह सुबह ही उपाय को करें। प्रिय दर्शकों, आपको अपने बच्चों के निमित्त, अगर बच्चों की शादी में विलंब हो रहा है, कोई बड़ा से बड़ा अवसर आ रहा है, बात बनते बनते बिगड़ जाती है, कोई भी उपाय अगर आपके जीवन में अगर कारगर नहीं हो रही है, तो यह चमत्कारी उपाय आपके लिए है। और यह उपाय आपके बच्चों के लिए है, जो कि आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह करा के ही दम लेगा। क्योंकि प्रदोष, गुरु प्रदोष वार के दिन आपको यह उपाय करनी है। और गुरु प्रदोष पर किया गया उपाय, छोटा से छोटा उपाय भी फलीभूत हो जाता है। और आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के जो भी दोष हैं, जो भी पाप ग्रह हैं, सप्तम भाव में अगर किसी पाप ग्रह का प्रभाव है तो वह जल्द से जल्द हट जाएगा और रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएंगे। किसी ने अगर कुंडली को बांध दिया हो तो वो भी हट जाएगा और आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाएगा। यह चमत्कारी उपाय है, जो गुरु प्रदोष यानी गुरुवार को जो प्रदोष पड़ी है, यानी गुरु प्रदोष व्रत पर यह उपाय करनी है। प्रिय दर्शकों, यह महा उपाय है। इस उपाय को अगर आप कर लेते हैं तो चमत्कार बच्चों की शादी विवाह में हो जाएगा। और जैसे रिश्ते की आप कामना कर रहे हैं, आपके बच्चे बच्चियां जो भी चाहते हैं कि मनपसंद वर प्राप्त हो, मन पसंद पत्नी प्राप्त हो, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि गुरु बाबा के अवसर पर, गुरु प्रदोष व्रत के अवसर पर बाबा की कृपा होती है। बाबा का कृपा इतना ज्यादा होता है कि जो भी आप उनसे मांग लेंगे, इस गुरु प्रदोष वार के दिन यानी उस व्रत वाले दिन आपका किया हुआ उपाय वो महा उपाय बन जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आपको यह गुरुवार के दिन जो प्रदोष पड़ा है, उस प्रदोष व्रत के दिन अवसर पर यह उपाय करना है। तो अगर आप नए नए हमारे चैनल पर आए हैं प्रिय दर्शकों, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, और जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें। तो प्रिय दर्शकों, मैं जो बताने जा रहा हूं यह एक बहुत ही अच्छा उपाय है, कारगर उपाय है। और इसे क्या क्या सामग्रियां लेनी होंगी वो सब मैं बताऊंगा, और बहुत ही उत्तम उपाय है। तो प्रिय दर्शकों, शुरू से अंत तक बने रहें इस उपाय में। तभी जो है, अगर अपने बच्चे की कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करें। अपने बच्चे का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें, जिससे मैं बता दूंगा कि आपके बच्चे बच्चियों का शादी कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा, और जीवन साथी कैसा मिलेगा। इसके लिए हमें संपर्क अवश्य करें। प्रिय दर्शकों, अब चलें देर न करते हुए गुरु प्रदोष व्रत के अवसर पर, उस अवसर पर बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए क्या उपाय किया जाए, रामबाण उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जो 15 जून को गुरु प्रदोष व्रत पड़ा है 2023 में, तो उस दिन आपको स्नान ध्यान से निर्मित होकर के स्वच्छ कपड़े, वस्त्र धारण करके, अगर पीला वस्त्र मिल जाए तो पीला वस्त्र धारण कर लें, और अपने पूजा के मंडप के स्थान पर बैठ जाएं
और भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए आपको और भगवान भोलेनाथ का कृपा प्राप्त करने के लिए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए और घरदानी त्रिपुरारी का ध्यान करते हुए आपको करना क्या है कि घी का दीपक एक प्रज्वलित करके अपने इष्ट देवता का ध्यान करते हुए, पितृ देवता का ध्यान करते हुए, भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए, विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए आपको अपने बच्चे की कुंडली में जो दोष है उसको सर्वदा समाप्त करने के लिए आपको ध्यान करते हुए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हुए और प्रदोष व्रत वाले दिन यानी 15 जून गुरुवार को यह प्रदोष पड़ा है, उस दिन सुबह सुबह स्नान ध्यान से करके पूजा के मंडप के सामने घी का दीपक प्रज्वलित करके आपको अपने बच्चों की शादी के लिए, शीघ्र विवाह के लिए कामना करनी है, उसका चिंतन करना है। फिर इसके बाद जो लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करना है, भोलेनाथ का ध्यान करना है। फिर गणेश जी की जो प्रतिमा हो, अगर आपके घर में मूर्ति हो, पीतल की मूर्ति हो, तो पीतल की मूर्ति को ही स्नान करवाना है, ध्यान करना है, क्योंकि गणेश जी का ध्यान, श्री गणेश जी महाराज का ध्यान अगर नहीं करते हैं तो कोई भी काम सफल नहीं होता है। तो उस दिन सुबह सुबह भगवान गणेश का ध्यान करें और उन्हें हल्दी मिश्रित करके, हल्दी में जल घोल करके कटोरी में पेस्ट बनाकर रखें और उस हल्दी से स्नान करवाएं। गणेश जी के चरणों में और पूरे शरीर में हल्दी का लेप करें। हल्दी का लेप करके, हल्दी का स्नान करवा करके आपको फिर जल से स्नान करवाना है। जल से स्नान करवा के उनको स्वच्छ वस्त्र धारण कराएं, उनको लड्डू चढ़ाएं और लड्डू चढ़ा करके फिर ध्यान करते हुए, लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके आपको करना क्या है कि गणेश जी की आराधना करते हुए, इष्ट देवता का ध्यान करते हुए और हल्दी से लेप करके आप उनको स्नान करें। फिर जल से स्नान करवाएं, लड्डू चढ़ाएं, क्योंकि गणेश जी को लड्डू अति प्रिय है। तो प्रदोष 15 जून को गुरुवार के दिन, प्रदोष व्रत वाले दिन, उस दिन आपको यह उपाय करना है और सुबह सुबह यह स्नान ध्यान से करके यह आपने उपाय कर लिया, घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया, गणेश जी को आपने हल्दी से स्नान करवा दिया, जल से स्नान करवा दिया, एक घी का दीपक तो प्रज्वलित कर ही दिया, स्वच्छ कपड़े पहन करके आपने यह उपाय आपको सुबह सुबह लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए और हल्दी का लेप करके आप गणेश जी को आप जो है क्या किए, जल से भी स्नान करवाया, आपने वस्त्र पहनाकर लड्डू अर्पित कर दिया, फिर जो है एक घी का दीपक आपने प्रज्वलित कर दिया। फिर आपको करना है एक लोटे में शुद्ध जल भर लें और शुद्ध जल भर के थोड़ा गंगा जल भी भर लें और उसके बाद में थोड़ा सा चने की दाल उसमें डाल लेनी है। चने की दाल डाल लें, थोड़ा सा एक चुटकी चने का दाल डाल लें, फिर गुड़, थोड़ा सा गुड़ भी डाल लें। इसके बाद एक चुटकी हल्दी भी, उसमें हल्दी पाउडर जो होता है, एक चुटकी हल्दी पाउडर भी डाल लें। उसके बाद पीला फूल भी उसमें डाल लें। पीला फूल डाल करके एक लोटे में आप, प्रिय दर्शकों, इसको लेकर के आपको इस लोटे में जो आपने मैंने सामग्रियां बताई लेकर के जाकर के आपको केले के पेड़ में आपको डाल देना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए और लक्ष्मी नारायण भगवान का ध्यान करते हुए एक लोटा जो है केले के पेड़ में जल आपको ढाल देना है और घी का दीपक एक वहां पर प्रज्वलित कर देना है और वहां बैठ करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यानी केले के पेड़ में जल आपने ढाल दिया, एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दिया और बैठ करके अपने बच्चों के शादी के लिए शीघ्र विवाह की कामना करते हुए, बच्चों का नाम और गोत्र लेकर के, या बच्चे स्वयं कर रहे हैं तो अपना विवाह का ध्यान करते हुए कि शीघ्र विवाह मेरा हो जाए, जो भी कुंडली में दोष है वो समाप्त हो जाए, इसका चिंतन करते हुए एक माला 108 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका जाप कर लेना है। 21 बार या 108 बार एक माला कर लेनी है और वहां से भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए, भगवान हरि का ध्यान करते हुए वहां से अपने घर चले आना है। आपको वहां से घर चले जाना है और फिर शाम के समय प्रदोष काल में, यानी 5:30 बजे से 8:30 बजे के बीच में, शाम के समय आप भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाना है और एक चौमुखा दीपक आप जो वहां लेके जाएंगे, घी का चौमुखा दीपक ले लें और वहां पर दीपक प्रज्वलित करें और भगवान भोलेनाथ से हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि प्रदोष काल में जो भी मेरे अंदर दोष है वो समाप्त हो जाए, मेरी कुंडली के अंदर जो भी दोष है समाप्त हो जाए, जो भी काल सर्प दोष है या फिर मांगलिक दोष है, राहु केतु का दोष है, सब समाप्त हो जाए हे बाबा, और हमारा शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाए, हमारे बच्चे की कुंडली के दोष समाप्त हो जाए, जिसके लिए मैं पूजन कर रहा हूँ। हे बाबा, मैं अंतर मन की व्यथा आपको अर्पित कर रहा हूँ और मेरे बच्चे बच्चियों का ऐसा लग्न बना दें, ऐसे ग्रह नक्षत्रों का जो भी दोष है समाप्त कर दें, जिससे रिश्ते आने प्रारंभ हो जाएं। यकीन मानिए, हाथ जोड़कर आप अगर अंतर मन से चिंतन करेंगे और प्रदोष काल में आपने यह उपाय कर लिया तो आपके बच्चे बच्चियों का शीघ्र विवाह हो जाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में से शेयर करें। और कुंडली के विश्लेषण के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय लिख करके व्हाट्सएप करें और
जिससे मैं बता दूंगा कि आपके बच्चों का विवाह कब होगा, किस दिशा में होगा, कितनी दूरी पर होगा, लव मैरिज होगा कि अरेंज मैरिज होगा। सारे प्रश्नों के लिए हमें संपर्क अवश्य करें। तब तक के लिए नमस्कार।